4 आयत पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ओवरवेशन अवलोकन में मैंने लिखा है, इस वचन का अवलोकन किया है। इस वचन से मैं सीखी हूँ कि अगर मैं परमेश्वर के आगे नम्रता दीनता से रहती हूँ तो वह मुझे उसका फल भी देता है। वचन में मैं देखूंगी मत्ती 5 अध्याय 5 आयत में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के आगे नम्रता दीनता साधे तो वह हमें पृथ्वी का अधिकारी भी बनाता है। हालेलुया। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि हम लोग जमीन भी लेना चाहते हैं तो वह सब कुछ परमेश्वर पूरा करता है अगर हम नम्रता दीनता से प्रभु से मांगते हैं। आगे मैं वचन में जाऊंगी। परमेश्वर का भय मानने से क्या फल है? नीति वचन 9 अध्याय का 10 और 11 आयत में मैं जाऊंगी। वचन में लिखा 10 आयत में, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। अगर हम यहोवा को भय मानते तो हमें बुद्धि भी देता है। आगे हम वचन पढ़ेंगे। मेरे द्वारा तो यहोवा कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो प्रभु कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। आमीन, हालेलुया। और हम आगे नीति वचन 3 का 16 में देखेंगे, उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके आगे दीनता और नम्रता से जाते तो वह ये सारे आशीष हमें देता है। आमीन, हालेलुया। आगे हम एप्लीकेशन लागू करना, इस वचन को मैं अपने जीवन में लागू करूंगी। इस वचन से मैं सीखी हूँ कि मुझे परमेश्वर का डर भय हमेशा रखना है और उसके सामने मुझे दीनता और नम्रता से जाना है ताकि परमेश्वर दया करे और मुझे इसका फल भी दे, जैसे धन, महिमा और जीवन है। आमीन, हालेलुया। आगे हम प्रेयर और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेयर में मैंने लिखा है, पिता तूने मुझे अब तक भय भक्ति में रखा है, आगे भी तेरी दया मुझ पर बनी रहे। अपने सत्य मार्ग जीवन पे मुझे चलाए, यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस शो के द्वारा प्रभु सभी को आशीष अनुग्रह मिले। आगे का सिस्टर समय आपका है। धन्यवाद सिस्टर जी, आपने बहुत ही अच्छा शोक को हमारे बीच में रखा है। सभी शोक के द्वारा आशीषित होने पाए हैं। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत के साथ और भी इस्तेमाल करें, अपनी भेद भरी बातों को के ऊपर प्रकट करें। और आगे मरकुस की पुस्तक में जाएंगे हम, और पास्टर दिलीप जी आप मरकुस की पुस्तक के लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जब हमारे बीच में उसकी पुस्तक को रखते हैं, एक एक भाग। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम एक और बार प्रभु आपके पावन चरणों के निकट आते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा प्रभु तेरी दासी के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर जो भी प्रभु मरकुस की पुस्तक से प्रभु हमें सिखाती है, प्रभु हमें बताती है मेरे परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रभु उस वचन को सीख कर प्रभु पिता परमेश्वर दूसरों को सिखाने के योग्य बन पाए। पिता जिन बातों को प्रभु हम नहीं जानते, प्रभु जिन चीजों को प्रभु हमने अभी तक नहीं समझा, प्रभु जिन बातों को प्रभु जिन बातों से हम अनजान है पिता, होने दे पवित्र परमेश्वर प्रभु आप अपनी दासी में होकर प्रभु वो सारी चीजें प्रभु हमें बताने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम सीख कर प्रभु पिता परमेश्वर दूसरों को सिखाने के योग्य बने। पिता परमेश्वर आप अनुग्रह करें, दया करें। पिता परमेश्वर अपनी दासी को बहुत आयत से प्रभु आप इस्तेमाल करें।
पिता आगे के संचालक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना, इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद पास्टर जी। और आगे का समय सुनीता सिस्टर में आपका स्वागत। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। यीशु सहाय, गुड मॉर्निंग और धन्यवाद हो ममता सिस्टर का समय देने के लिए। दिलीप भाई का भी धन्यवाद हो। अंजू सिस्टर स्नेहा सिस्टर का धन्यवाद। प्रभु और भी आशीष दे उनको अपने व्यक्तिगत शांत मनन के लिए, प्रभु और उन्हें प्रेरित करे। साथ ही साथ हम सभी को भी प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत शांत समय के लिए गंभीर होने में सहायता करे। एक मसीही जीवन का महत्वपूर्ण भाग है जो हर एक मसीही को बहुत ही ज़रूरी है कि वो व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करे। हर दिन हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और निश्चय ही उसके सुधार के लिए, उसको प्रेरित के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हम में से हर एक को दिया गया है। उससे हम में से हर एक को प्रेरणा लेना है, अगुवाई लेना है। जैसा भी हम कर सकते हैं हमको करना है। और यदि हम पढ़ सकते हैं तो हम ज़रूर पढ़ें, और यदि हम नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर हम सुने, ऑडियो बाइबल को सुने। और पिछले दिनों मुझे ये जानने का मौका मिला जब मैं लीडर्स मीटिंग में गई थी, तो बाइबल कॉलेज के वो प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल होकर के भी उन्होंने ये बात बताया कि वो प्रतिदिन 3 अध्याय वो पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। प्रतिदिन 3 अध्याय पढ़ना या सुनना, और जबकि वो खुद ही इतना व्यस्त होते हैं या फिर जानते हैं बहुत सारी बातों को, बाइबल को, लेकिन फिर भी उनके द्वारा उन बातों को सुनकर मुझे और प्रेरणा मिला कि सच में बाइबल को पढ़ना और सुनना और मनन करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम दूसरों को प्रचार करें या ना करें, लेकिन हर एक मसीही के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्तिगत रीति से बाइबल को पढ़े। और केवल थोड़ा सा ही नहीं पढ़े, अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं इसीलिए, है ना, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा पढ़ने का जो स्तर है वो बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि हम निश्चय ही आत्मिक युद्ध में पाए जाते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है, परमेश्वर का जीवित वचन। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने बाइबल से बहुत ही प्रेम करते हैं और उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहते हैं। क्या ऐसा है? क्या आप लोग बताना चाहेंगे कि आपकी दोस्ती हो गई है बाइबल से? आप अधिक से अधिक अपना समय बाइबल के साथ बिताना चाहते हैं? आपके दिल दिमाग में ज़रूर बाइबल की बातें पाई जाती हैं। पवित्र आत्मा हमें इन बातों के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज हम लोग मरकुस 9 अध्याय को आगे पढ़ेंगे और आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आज की सुबह आपने फिर से हमें नया समय दिया है प्रभु जी, और आपकी दया प्रतिभोर हमारे लिए नई होती जाती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके निकट लाते हैं, आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा प्रभु जी आपका जीवित वचन हम पढ़ सकें, सुन सकें, सीख सकें, सिखा सकें। हाँ प्रभु जी, हमारी सहायता कर, और जैसा बर्तन आप हमें बनाना चाहते हैं प्रभु जी, बनने में आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं और इस प्रार्थना को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग निकालते हैं मरकुस 9 अध्याय 1 से लेकर के अभी पहला ही पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। और ज़रूर हम लोग को एक अध्याय कंटिन्यू रीडिंग करना है ना। आपको जब समय मिलता है आप समय बनाएं और ज़रूर उसको एक बार बिना रुके पढ़ के ख़त्म करेंगे, ठीक है। मरकुस 9 अध्याय उसका पहला पद को कोई पढ़ेंगे? मरकुस 9। आप सबको जय मसीह की। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 पद। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 पद। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज को सामर्थ्य सहित आया हुआ ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। और मैं आप सबों से यहाँ थोड़ा सहयोग लेना चाहूँगी कि आप लोग इस विषय में
क्या विचार रखते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा। किसने किससे कहा? तो निश्चय ही यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा। जब हम लोग इसके पिछले अध्याय को पढ़ते हैं तब हमें ये मालूम चलता है कि वो भीड़ के साथ, चेलों के साथ क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। यीशु के पीछे चलने का अर्थ जो लिखा हुआ है वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे। उसी बातचीत को आगे हम 9 अध्याय के पहले पद में पढ़ रहे हैं। तो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो ये परमेश्वर के कौन से राज्य की बात हो रही है? परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ, ये किस तरह के राज्य की बातचीत हो रही है? जिसको कि बिना देखे कोई कोई है कि कभी मृत्यु को नहीं देखेंगे। आप लोग कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। किस समय के विषय में ये बातचीत हो रही है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। कोई अपना विचार रखना चाहते हैं? कई बार जब मैं इसको पढ़ा करती थी तो मैं ऐसा सोचती थी या समझती थी कि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है तब तक उस समय के विषय में बताया जा रहा है या कहा जा रहा होगा, और क्या ऐसा ही है? ऐसे करके भी मैं विचार करती थी। आप लोग क्या सोचते हैं? जय मसीह की। हाँ, मैं भी ऐसे ही पहले तो समझती थी कि ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बताया जा रहा है, किंतु जब अभी अभी जस्ट अभी आप इसे बार बार पढ़े, 2 बार जैसा, तब मुझे लगा कि ये यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे शायद नहीं है, ये अपने ही चेलों के बारे में शायद कहे होंगे, ऐसा लग रहा है। जैसे यूहन्ना जो यीशु मसीह के मर जाने के बाद, उसके दोबारा जी उठने के बाद, उसने इस सुसमाचार को लिखे या यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में, या हम लोगों के विषय में, हम लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए, ये परमेश्वर के राज्य की सामर्थ सहित आया हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे, इस तरह से बताए हैं। तो यीशु मसीह कहे हैं जैसे यूहन्ना के विषय में, और उनके कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे मार्कुस हैं और अन्य लोग हैं, उनके विषय में कहे होंगे, ऐसे मुझे महसूस होता है। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और निश्चय ही कई बार हम बहुत सारी बातें सुनी हुए रहते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, या फिर कई बार हमारे अंदर कोई विचार उत्पन्न होता है ना। तो सभी बातों को हमको जांचने परखने की आवश्यकता है, और निश्चय ही पवित्र आत्मा ही हमें कई सारी बातों को सीखने में सहायता करता है। तो और भी कोई यदि बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और हम लोग इसको बाइबल स्टडी के रूप में ही हम लोग प्रति भोर को यहाँ पर बातचीत करते हैं, तो आप लोग अपनी बातों को भी साझा कर सकते हैं।
और समय को भी ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और जब मैं इसको अध्ययन कर रही थी, ज़्यादा तो नहीं हो पाया, जो थोड़ा सा हुआ है तो मैं उसी को बताना चाहूँगी। तो जो भी बाइबल के जो विद्वान हैं, तो वो लोग इसको अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। और कई लोग इसको यीशु मसीह के रूपांतरण से भी जोड़ करके देखते हैं, जो कि हम लोग इसके जस्ट आगे के भाग में ही पाएंगे। और कई लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान, स्वर्गरोहण और प्रेरितों की पुस्तक में पेंतीकोस्त के दिन में उन समयों में उनको जैसा देखा गया बाद में, उन समयों के बारे में भी बाइबल के जो विद्वान हैं वो उसको व्याख्या करते हैं। और कई हैं ऐसे जो कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में, उसके बाद के समय के विषय में भी इस पद को लेकर व्याख्या करते हैं। तो निश्चय ही ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उस भीड़ से कहा, और परमेश्वर जो है अपने सामर्थ्य को उनके ऊपर कब और कैसे प्रकट करते हैं, वो हम शायद हर एंगल से नहीं देख सकते हैं, या हर किसी को प्रभु यीशु ने कैसे अपने आप को प्रकट किया, हो सकता है कि हम नहीं समझ पाएंगे। लेकिन निश्चय ही वो यीशु मसीह की योजना है, या परमेश्वर की योजना है कि वो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ अपने चेलों पर, या वहाँ उपस्थित या जिनके लिए भी ये कहा जा रहा है, उनको ज़रूर ही वो उसको क्या करेंगे, प्रकट करेंगे। हम एग्जैक्ट दिन और समय और उन बातों को पूरी तरह से हम उसको शायद व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से उन चेलों के लिए वो निश्चित किया गया है कि उनके ऊपर वो बातें क्या होगी, प्रकट होंगी। चाहे वो रूपांतरण की बातें हों, या फिर पुनरुत्थान के बाद के समय उनको सामर्थ से उन्होंने उनको देखा, या फिर स्वर्गरोहण के समय जब यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर गए और फिर वो वहाँ से उठा लिए गए। तो जैसा भी, लेकिन परमेश्वर की वो ओर से वो निश्चित किया गया था, और वो उन मनुष्यों के जीवन में क्या हुआ, पूरा हुआ। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं इसको। और जब हम लोग दूसरा पत्रस को पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस 1 उसका 16 से 19, दूसरा पत्रस 1 उसका 16 से 19, यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पत्रस 1 16 से 19, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। तो यहाँ जो लास्ट लाइन है उसको हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, और उस प्रतापमय महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आमीन। तो यहाँ पर पत्रस का हम लोग पूरी तरह से एक स्टेटमेंट को पाते हैं कि वो इस बात को श्योर करता है कि उसने क्या किया है, परमेश्वर के उस राज्य और सामर्थ का अनुभव उसने किया है ना, उसके उस प्रताप को देखा है, और उन सारी बातों को जानने के बाद ही वो अपनी गवाही को क्या करता है, अन्य
चेलों को या विश्वासियों को, जो नए विश्वासी हैं उनके सामने इसको क्या कर रहा है, वो प्रकट कर रहा है। तो उसके पहले की बातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। मरकुस इस बात को यहाँ लिखता है, मरकुस 9 के पहले पद में, है ना। और यीशु मसीह ने इस बात को कहा है जब उन्होंने नहीं देखा था, है ना। उससे पहले ही यीशु मसीह ने कह सकते हैं कि इस भविष्यवाणी को किया अपने चेलों के लिए। तो कब और कैसे हुआ, उस बात को जानने से बढ़कर ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए कुछ बातें क्या हुई हैं, निश्चित हो चुकी हैं, है ना। और परमेश्वर सामर्थी है उस बात को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए। परमेश्वर की ओर से चेलों के लिए कुछ बातें क्या हो चुकी हैं, क्या हो चुकी थी, निश्चित हो चुकी थी। और परमेश्वर उस काम को, उस योजना को पूरा करने के लिए सामर्थी रहे। और उन्होंने उन बातों को उन चेलों के जीवन में या उन विश्वासियों के जीवन में उन्होंने उसको क्या किया, पूरा किया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ना। और इस पे हम हो सकता है कई बार होता है हमारे बीच में वाद विवाद कि नहीं नहीं ये तो रूपांतरण के समय के लिए लिखा गया है, नहीं नहीं ये तो द्वितीय आगमन के विषय में लिखा हुआ है, नहीं नहीं ये तो स्वर्गरोहण के समय के विषय में लिखा हुआ है। और ऐसे करके हम आपस में क्या हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बात परमेश्वर के वचन से हम इस बात की प्रेरणा ले सकते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए निश्चित कर रखा है, उस बात को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेंगे ही करेंगे। और निश्चय ही पतरस, याकूब, यूहन्ना, अन्य चेले, उनके जीवन में भी कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और उनके जीवन में कई सारी बातों को पूरा होने दिया। तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। और निश्चय ही इस समय हम में से हर एक को भी इस बात के लिए आभारी होना है परमेश्वर पर, और विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे जीवन के लिए जो निश्चित कर रखा है वो क्या होगा, पूरा होगा। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो योजना बना कर रखा है ना, वो क्या होगा, पूरा होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामत सहित आता हुआ ना देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो आपके मृत्यु से पहले बहुत सारी बातें निश्चित की जा चुकी हैं जो आपके जीवन के लिए पूरी होनी है परमेश्वर की ओर से। तो ये अद्भुत बात है, इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 2 पद से लेकर के 13 पद तक हम लोग इसको देखते जाते हैं। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। समय क्या है? 6 दिन के बाद। अभी बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी जिसको कि मरकुस ने नहीं लिखा है, और एग्जैक्ट दिन को वो काउंट करते हुए लिखता है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप बदल गया। तो तुरंत ही हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह के रूप को बदलते हुए देखते हैं पतरस, याकूब और यूहन्ना, है ना। तो यहाँ पर ही कुछ भविष्यवाणियों को हम पूरा होते हुए देखते हैं जो कि पहले अध्याय में लिखा हुआ है। तो इस तरह हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हम लोग ये नहीं सोचें कि नहीं, हम शायद अभी इसके लायक नहीं हैं और कई साल बाद हो सकता है परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे। नहीं, परमेश्वर अब भी और आज भी हमारे जीवन में काम कर सकते हैं, है ना। परमेश्वर के लिए कोई ऐसा ये नहीं है। और हमें ये भी नहीं सोचना है कि नहीं, हम अच्छा चाल चलन नहीं चल रहे हैं, हम तो ऐसे हैं और वैसे हैं, है ना। ये सब बातें कहाँ से आती हैं? शैतान की ओर से आती हैं, निराशाजनक बातें। परमेश्वर जो है हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो हर घड़ी हर समय हमसे संगति करना चाहता है। हमारे सामने बहुत सारी बातों को
प्रकट करना चाहता है। तो हम प्रभु की ओर अपने मनों को फेरें और यहाँ तुरंत ही पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह के रूप को बदलते देखा। और क्या देखता है कि उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। इतना अद्भुत उसके वस्त्र का जो उजलापन है वो उन्हें नजर आया। और कितनी अद्भुत बात है ना। यीशु मसीह स्वयं पवित्र है, उससे पहले भी पवित्र है, लेकिन यहाँ पर पहाड़ के ऊपर जाकर और भी अधिक उनका रूप जो है बदल रहा है और उसका जो उजलापन है वो पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उजला कोई कपड़ा वो नहीं कर सकता। उससे बढ़कर वो उजलापन जो है उनको नजर आ रहा है। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। अब ना केवल वो यीशु को देख रहे हैं वरन किसको भी देख रहे हैं, वो लोग मूसा और एलिया को भी देख रहे हैं। ये भी कितनी अद्भुत बात है जो उनके जीवन में क्या हो रही है, प्रकट हो रही है। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को ना देखा। तो यहाँ पर हम अद्भुत बात को देख रहे हैं कि यीशु जो पतरस है वो तुरंत अपने सजेशन को क्या कर रहा है, यीशु मसीह के सामने रख रहा है अपने विचार को। और क्या वो सोच समझ कर दिया गया सजेशन है? पतरस की ओर से जो सजेशन दिया जा रहा है यीशु मसीह को कि हे रब्बी हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्या ये सजेशन और सुझाव एक बेहतर सुझाव है? एक मनुष्य होकर हम समझ सकते हैं कि हाँ एक बेहतर सुझाव हो सकता है ना। लेकिन जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो बाइबल क्या बताती है, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। तो वो डर के मारे ये सुझाव दे रहा था यीशु मसीह को, है ना। ऊपर जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि उसे आरंभ में क्या दिखाई पड़ा कि यीशु मसीह का जो वस्त्र है बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही और भी अधिक बातों को वो क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। और जैसे जैसे और भी अधिक बातों को देख रहे हैं तो उनके अंदर क्या समा जा रहा है, डर समा जा रहा है। और उस डर के साथ वो सुझाव दे रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर ही रहते हैं, है ना। तो वे भौतिक बातों की ओर प्रेरित होते हैं। यीशु मसीह उन्हें आत्मिक बातों की ओर और भी अधिक गहराई में ले जाना चाह रहे हैं। परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उन बातों को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं और वे भौतिक बातों की ओर ही क्या हो रहे हैं, विचार करने लग रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पर ही क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। अब तो हमारे साथ यीशु मसीह के साथ और कौन कौन हो गए, मूसा भी आ गए हैं और एलिया भी आ गए हैं, है ना। इस तरह से उनका विचार है। लेकिन तभी क्या होता है, एक बादल उन्हें क्या कर लिया, छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो परमेश्वर की ओर से तुरंत वहां पर क्या हो रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप जो अपना विचार रख रहे हैं तो उसको क्या करना है, अपने पास ही रखना है। लेकिन किसकी बातों को सुनना है, किसकी बातों को सुनने के लिए कहा जा रहा है, कोई बोल सकते हैं? यीशु मसीह की। हाँ, यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए उन्हें कहा जा रहा है। और सच में मसीही जीवन के लिए यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, है ना। यीशु मसीह की बातों को ही हमें सुनना है। परमेश्वर ने
परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध टूट गया था, है ना, उसको जोड़ने के लिए कौन आए इस पृथ्वी पर? यीशु मसीह आए। तो पवित्र परमेश्वर जो हैं वो हमारे साथ किसके साथ संबंध बनाते हैं या बनाए रखना चाहते हैं? यीशु मसीह के साथ। तो हमको यीशु मसीह पर ही क्या करना है? अ, ध्यान केंद्रित करना है कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। और परमेश्वर ने इस बात को यहाँ पर फिर से कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और इस बात को परमेश्वर ने यह यीशु के बपतिस्मा लेने के समय में भी कहा था, है ना। यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने के समय में भी उसके लिए यह बात परमेश्वर ने कहा था। उसको हम लोग सभी कोई जानते हैं। जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने सेवकाई को आरंभ करने का वो समय था, उसने 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया था? उपवास रखा था। और वो जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आता है तो उसके लिए यह आकाशवाणी होती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है ना, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ठीक है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये कहाँ लिखा हुआ है? गलत तो नहीं बोला जा रहा है ना? ऐसा ही लिखा हुआ है। यीशु मसीह के बारे में पहले एक आकाशवाणी हुई है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। तो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के लिए बेहतर से बेहतर बात रखा जा रहा है इस पृथ्वी पर। और सच में यीशु मसीह ने एक मनुष्य होकर उन सारी बातों को पूरा किया जो कि आदम को करना था, है ना। आदम उन बातों को नहीं कर पाया और उसके बाद दूसरा आदम हम जो देखते हैं वो कौन है? यीशु मसीह, जिसके द्वारा सारी बातें पूरी की गई। और बाइबल हमें बताता है कि वो क्या हुआ? उसके द्वारा सारी बातें पूरी की गई। तो सचमुच में यीशु मसीह अद्भुत है और उसने सब कुछ करके हमको दिखा दिया है। और अब हमको उसकी बातों को क्या करना है? सुनना है। और यीशु मसीह ने क्या कहा उनको? 9 अध्याय के पहले पद में ही यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की थी, है ना। तो उस बात को वे लोग विचार नहीं कर पाए पूरा। और फिर जो उनकी आंखों से दिख रहा था पहाड़ के ऊपर में, वो लोग उन आंखों देखी बातों पर ही क्या कर रहे थे? मन लगाकर उसके लिए ही वो योजना बना रहे थे। लेकिन और भी अद्भुत बातों को परमेश्वर उन्हें बताना चाह रहे थे, यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे थे, जो जिन बातों तक वो अभी नहीं पहुंच पाए थे। और कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम और आगे तक नहीं देख पाते हैं, है ना। हम उतना दूर दृष्टि नहीं रख पाते हैं, उतना गहराई में हम नहीं देख पाते हैं। लेकिन निश्चय ही पवित्र आत्मा हमको धीरे धीरे उन गहराइयों में ले जाते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि उनको भी धीरे धीरे ही आगे के समयों को जब हम देखते हैं तब वो लोग उन गहराइयों में जा सके, जो हमने दूसरा पतरस में पढ़ा है ना। दूसरा पतरस के पहले अध्याय के 16 से 19 में हमने पढ़ा। तो समय लगता है, लेकिन परमेश्वर उन बातों को प्रकट करते हैं हमारे जीवन में। आइए हम लोग आगे देखते हैं 9 पद से। पहाड़ से उतरते समय उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। अब वे क्या कर रहे हैं? पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। और यीशु मसीह कैसी बातों को बता रहे हैं? मृत्यु की बातों को बता रहे हैं, जी उठने की बातों को बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी कह रहे हैं कि जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से नहीं कहना। जो उन्होंने पहाड़ के ऊपर में देखा उसको अभी किसी से नहीं कहना। और उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है। और वे लोग अभी तक नहीं समझ पाए थे कि यीशु मसीह
उनके लिए मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए आए थे, है ना। और वे लोग आपस में ही क्या कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि ये क्या इसका अर्थ हो सकता है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। चूँकि उनके पास पुराना नियम था और उसकी कई सारी बातें उन्होंने सुन रखा था, तो उन्हीं सारी बातों को वे आपस में क्या करते जाते हैं, बातचीत करते हुए नीचे उतरते हैं। और यीशु मसीह उन्हें उत्तर देता है कि एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। तो यीशु मसीह किस बारे में उन्हें बता रहे हैं? अपने जी उठने के विषय में उन्हें बता रहे हैं, लेकिन अभी उनको वो सारी बातें स्पष्ट नहीं है। और यीशु मसीह भी आगे समय आने पर ही उन बातों को उनके जीवन में क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। अभी जितना उनको बताना है, उनको क्या किया जा रहा है, बता दिया जा रहा है। और उनके पास जितनी बातें हैं, उन बातों को भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सुन ले रहे हैं। उनके पास कौन सी बातें हैं? एलिया की बातें हैं। और यीशु मसीह अपनी बात को वहाँ रखते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो आ चुका। तो एलिया के विषय हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। वो एक भविष्यद्वक्ता था और उसके द्वारा बहुत सारे सामर्थ के कार्य हुए। और एलिया का क्या काम है? सुधारने का काम है ना। एलिया भविष्यद्वक्ता का काम क्या है? सुधारने का काम है। और उसी बात को हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी पाते हैं, है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भी क्या लिखा हुआ है? कोई बताएंगे? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कि वो एलिया की आत्मा से क्या होगा? प्रेरित होगा। क्या आप लोग इसको निकालना चाहेंगे? लूका 1 उसका 17 पद में क्या लिखा हुआ है? वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो यहाँ पर भी हम पाते हैं कि जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके लिए भविष्यवाणी हुई है कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर आएगा और वो भी क्या काम करेगा? सुधार का कार्य करेगा। तो एलिया के पास जो कार्य ठहराया गया है एलिया के लिए कि वो सुधार का कार्य करेगा, और उसी बुलाहट के अनुसार एलिया ने कार्य किया और उसी बुलाहट के साथ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी क्या किया? कार्य किया। और उन्हीं सारी बातों को यीशु मसीह और उनके चेलों के बीच में क्या हम देख रहे हैं? बातचीत करते हुए देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उन्हें अब आगे के बारे में बता रहे हैं, है ना। अपने बारे में बता रहे हैं जो कि अभी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो। हाँ, लूका कितने? लूका 1 हाँ, तो 17 पद। ठीक। उसके ऊपर नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बहुत सारी भविष्यवाणी की गई है कि वो किस तरह से वो आएगा और कार्य करेगा। और हम लोग जब मरकुस को पढ़ रहे हैं शुरुआत से, तो थोड़ी बहुत बातें हमने पढ़ी हैं और आप लोग भी पढ़ लीजिएगा पिछले बातों को। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था, है ना। और जैसे यीशु मसीह की सेवकाई चल रही थी, तो वैसा ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी सेवकाई पृथ्वी पर क्या हो रही थी? चल रही थी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने
अपनी बुलाहट के अनुसार अपने सेवकाई को जंगल में स्टार्ट किया और बहुतों को मन फेरने के लिए उन्हें प्रेरित किया। और यीशु मसीह के आने से पहले वो क्या कर रहा था? मार्ग तैयार कर रहा था। तो पहले की बातों को ही वे लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी मरकुस 9 में पढ़ रहे हैं। तो यीशु मसीह अपना रूपांतरण करते हुए उनको दिखाते हैं, है ना? और उनके साथ साथ मूसा और एलिया भी दिखाई देते हैं। और फिर उनके चेलों को लगता है कि ये बहुत अच्छा माहौल हमें नज़र आ रहा है, तो हमारा यहाँ रहना अच्छा है। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर प्रकाशन देते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है ना? मूसा और एलिया तो ठीक है, लेकिन अब तुम लोग को किसको सुनना है? यीशु मसीह को सुनना है। क्योंकि यीशु मसीह क्या करते हैं? सारी व्यवस्थाओं को पूरा करते हैं। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या दिया? व्यवस्था को दिया। और जो भी यहूदी थे वे लोग व्यवस्थाओं पर क्या कर रहे थे? चल रहे थे। और फिर एलिय्याह को हम देखते हैं तो वो आत्मा की अगुवाई में अपने बुलाहट के अनुसार उसने भी कार्य किया, बेहतर कार्य किया उन्होंने अपने अपने अनुसार जो उन्हें दिया गया था सेवकाई। लेकिन अब चूंकि उनके सामने कौन है? यीशु मसीह है, जो कि अपने आप को उनके सामने प्रकट कर रहे हैं। हम लोग पहले दूसरे तीसरे मतलब पहले बहुत हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि चेलों के साथ यीशु मसीह का जो है किस तरह से सेवकाई उनके सामने प्रकट किया जा रहा है। उनके साथ वहाँ पर कईयों को उन्होंने भोजन खिलाया, है ना? दुष्ट आत्माओं को निकाला, कईयों को उन्होंने चंगा किया और बहुत सारी बातों को यीशु मसीह बता रहे हैं। तो फिर भी वो लोग उन सारी बातों को एक बारगी नहीं समझ पा रहे थे। और परमेश्वर यहाँ पर अब तुरंत इस बात को प्रकाशन कर रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी सुनो। और ये दूसरी बार जो है परमेश्वर क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के लिए इस बात को कह रहे हैं। और इसके पहले कब कहा गया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु मसीह ने यरदन नदी में क्या किया था? बपतिस्मा लिया था, है ना? और वहाँ पर जब बपतिस्मा लिया गया था तो यीशु मसीह का सेवकाई का क्या हो रहा था? आरंभ हो रहा था। और उससे पहले परमेश्वर ने उसके लिए इस बात को कहा और यीशु मसीह ने सेवकाई को आरंभ किया। अब यहाँ पर जब परमेश्वर उसे बोल रहे हैं तो फिर हम क्या देखते हैं? आगे भी जब पढ़ते हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से ना कहना। तो यीशु मसीह अब यहाँ पर अपने मृत्यु के बारे में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। और परमेश्वर भी अब यीशु मसीह को किस बात के लिए आगे ले जा रहे हैं या क्या उनके जीवन में होने वाला है? उनके दुख भोग के लिए, उनके मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, उनके लिए अब आगे समय जो है पहुंचा जा रहा है। तो अब वो जो कह रहे हैं या कहने वाले हैं, तो अब उनकी बातों को, उनके चेलों को ध्यान से क्या करना है? सुनना है। इस बात को परमेश्वर उनसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वे लोग किन बातों को सोच रहे हैं कि मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? वो इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? अभी तो हम लोग समझ जा रहे हैं। हम लोग क्यों समझ जा रहे हैं? क्योंकि हमारे से पहले यीशु मसीह का क्या हो चुका है? पुनरुत्थान हो चुका है ना? और अभी तो कई साल हो गए हैं मसीहियत को। हर साल ईस्टर मनाया जाता है और उस बात को अगर कोई बचपन से कोई मसीही परिवार से है तो वो सुनता आता है कि हाँ यीशु मसीह क्या हुए? दोबारा जी उठे या फिर जैसा भी है। तो हमारे लिए एक थोड़ा सा नॉर्मल बात हो जाता है ना? या हम ज़्यादा नहीं भी सोचना चाहते होंगे। लेकिन वो जो चेले हैं वे लोग सोचने लगे कि ये कैसी बात है? मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। और वो एलिय्याह के बारे में जो बात है उसके बारे में भी वो लोग नहीं जान रहे थे, क्योंकि वो पूरी तरह से बहुत सारी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से बाइबल को नहीं पढ़ते थे, है ना? उनके पास अवेलेबल भी नहीं था
क्योंकि आराधनालय में ही वो लोग क्या करते थे, इकट्ठे होते थे। वहाँ पर शास्त्री ही उनको क्या करते थे, शास्त्री फरीसी लोग ही उनको जो भी आराधनालय के जिनको भी वहाँ काम करना था वही उनको क्या करते थे, सुनाया करते थे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि हम लोग को सबको बाइबल पढ़ना है, रीडिंग करना है, तो सच में ये बहुत ज़रूरी बात है एक मसीही के लिए। पवित्र शास्त्र जो दिया गया है उसको पढ़ना और जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चेले भी जो हैं सुनी सुनाई बातों पर ही क्या थे, निर्भर थे, और जिसके कारण वो पूरी बातों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह उनको समझाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, और बाद के समय में वो उन सारी बातों को समझ गए। तो यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है बहुत सारी बातें नहीं भी समझ पा रही होंगे हम लोग, लेकिन आने वाले समय में हम सारी बातों को धीरे धीरे क्या करेंगे, समझ जाएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए पहले से ही नियुक्त किया जा चुका है ना। जो हमने पहले देखा, आज जो परमेश्वर ने हमें समझाया 9 अध्याय का 1 में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि ना चखेंगे। तो ये परमेश्वर की ओर से निश्चित किया जा चुका है कि हम मृत्यु होने से पहले, है ना, मरने से पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सामर्थ को हम जरूर ही चखेंगे, जरूर ही हम क्या कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं, है ना। हमें विश्वास को बनाए रखना है, और निश्चय ही कई सारी बातों को हमने चख लिया है, और भी बहुत सारी बातों को हम आने वाले समय में क्या करेंगे, चखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप लोग बोल सकते हैं इस बात के लिए? प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। तो आइए हम लोग इस समय अपनी आँखों को बंद करें। हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए कई एक योजनाओं को बनाकर रखा है। हो सकता है कई सारी बातों को हम समझ पा रहे हैं, कई सारी बातों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन निश्चय ही परमेश्वर की जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर बनी हुई है, और परमेश्वर अपने निश्चित समय पर हमारे जीवन में उन सारी बातों को प्रकट करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि वो कई हज़ारों सालों बाद होगा। परमेश्वर आज और इसी समय भी, कल और परसों भी, वो हमारे जीवन में उन सारी बातों को प्रकट कर सकते हैं। इन चेलों के जीवन में 6 दिन के बाद तुरंत ही उन बातों को परमेश्वर ने प्रकट होने दिया। उन्होंने यीशु मसीह को मूसा और एलिय्याह के साथ देखा, और ऐसा देखा कि उनका जो वस्त्र था वो अद्भुत तरह से वो वस्त्र था, उनकी जो पवित्रता थी वो अद्भुत रीति से वो पवित्र थे। और उस रूप को उन चेलों को, जो कि अभी नहीं भी समझ रहे थे बहुत सारी बातों को, लेकिन उनके सामने प्रकट किया गया। आज हमारे सामने भी हम बहुत सारी बातों को नहीं भी जान पा रहे हैं, या नहीं भी समझ पा रहे होंगे, या हमारे चाल चलन में नहीं भी सुधार हो पा रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है, वो उन सारी बातों को हमारे जीवन में उस सामर्थ को, उस राज्य को प्रकट करने में सामर्थी है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें से हर एक को धीरज की आत्मा को दिया। हाँ प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आज के समय में आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा है प्रभु जी, जबकि संसार प्रभु जी कई तरह की दुख की पीड़ाओं की स्थितियों से गुजरता है, लेकिन हम धन्य लोग हैं जो कि आपके वचन की ओर मन लगा पाते हैं। हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा की सहायता के द्वारा होता है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी आंखों को भी आप खोलें, हमारे मनों को भी खोल दे प्रभु जी, हमारे कानों को खोलें प्रभु जी, ताकि हम आपके उस स्वर्ग राज्य की सामर्थ को प्रभु जी, योजना को प्रभु जी, हम देख सकें, समझ सकें प्रभु जी, और उस ओर अपने मन को फिरा सकें। हाँ प्रभु जी, हमें उस रास्ते में आगे बढ़ने आप सहायता और मदद करें, जिस रास्ते में आगे बढ़कर प्रभु जी हम आपके इकलौते पुत्र के साथ अनंत जीवन के प्रभु जी अधिकारी होंगे। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर। हम अपने सारे अपराधों को प्रभु जी इस घड़ी मान लेते हैं। हाँ प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए, और जैसा जीवन हमें जीना चाहिए प्रभु जी, उसको जीने के लिए आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी। और